बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे, जैसा कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है, क्लास 9 साइंस ग्रुप का एक्सरसाइज 1.5 जो कि जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिए थे और आज हम उसको करेंगे 4.4 और 5 क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ये एक्सरसाइज मैंने डायरेक्ट इसलिए स्टार्ट करवाई है कि यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके 4 एंड 5 हैं। 4 एंड 5 क्वेश्चन प्लस नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन, इसके 1.6 के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि उन क्वेश्चंस और इन दो क्वेश्चंस में से मस्ट एक क्वेश्चन आना है। ये आप लिख कर ले लें, मेरी गारंटी है। यानी कि शॉर्ट में ये इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आना है, या इन दोनों क्वेश्चन में से, या एक एक्सरसाइज 1.6 की लास्ट के कुछ क्वेश्चंस है वो फिर मैं जब आपको साथ साथ कराऊंगी तो बताती जाऊंगी। मेरे साथ रहिएगा और वीडियो पूरी देखा करें, एंड तक देखा करें, क्योंकि फिर चीज़ें आप स्किप कर देते हैं तो आपको चीज़ समझ में नहीं आती। और अगर चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने जैसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ्री एजुकेशन मिल सके और वो ट्यूशन्स और इन तरह के झंझट से बच सके। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। वेरीफाई दैट जेड बार यानी कि जेड कंजुकेट और फिर इसका होल कंजुकेट इक्वल है जेड के फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 4/7 + 9/10 आयोटा। इसमें हमने क्या करना है कि हमने प्रूफ करना है कि अगर z का कंजुकेट हो और फिर उसके होल का कंजुकेट लें, यानी कंजुकेट लेने के बाद उसके दोबारा कंजुकेट लें, तो वो इक्वल होता है z के। यानी कि ये जो आपको क्वेश्चन दिया है ये z है तो इसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं z के इक्वल, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये z है, हम इसको z कह लेते हैं। और फिर हमने शो करना है कि z और z कंजुकेट एंड देन होल का कंजुकेट ये इक्वल है z के। तो z हमारा ये हो गया। अब हम लेते हैं इसका कंजुकेट। अच्छा, अब z का कंजुगेट यानी कि z बार हम ले लेते हैं। ठीक है, z बार के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं कि हम जो सेंटर वाला साइन होता है उसको हमने करना होता है जी चेंज। तो सेंटर वाले साइन को कर लेते हैं चेंज। ये देखें, ये प्लस था, अभी यहाँ आके माइनस हो गया, तो ये आ गया आपके पास z कंजुगेट। सही है। अब हमने क्या करना है, z कंजुगेट हमने ले लिया, अब हम लेंगे z कंजुगेट का कंजुगेट। ठीक है, मैं अपने आसान अल्फाज में आपको बताना चाहती हूँ ताकि वो बच्चे जो बस इजीली उर्दू में समझना चाहते हैं मुकम्मल, तो वो मैं आपको इस तरह इसके अल्फाज यूज़ करती हूँ जो हम नॉर्मली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, z बार यानी कि कंजुगेट का कंजुगेट। ठीक है, अब हमने कंजुगेट, ये z कंजुगेट थे, इसका दोबारा हमने कंजुगेट लेना है, तो ये आपका आ जाएगा 4/7। दोबारा से इसका सेंट्रल साइन चेंज करें, इसको देखना है आपने, इसको नहीं देखना z को। ठीक है, हमने z बार को देखना है क्योंकि हमने z बार यानी कि z कंजुगेट का कंजुगेट लेना है ना। z कंजुगेट आपके पास माइनस में, ये दोबारा चेंज हो जाएगा प्लस में, तो ये आपके पास आ गया z बार यानी कि z कंजुगेट का कंजुगेट। तो आप देख सकते हैं कि z कंजुगेट का कंजुगेट इक्वल है z के। इसके पास भी प्लस था, इसके पास भी प्लस है, तो आप लिख दें z बार यानी कि z कंजुगेट का कंजुगेट इक्वल है z के। हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड लिख दें जो कहा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट इसका है जी, इसके 5 पार्ट्स हैं। -9/11। मैंने आपको जो इसके पिछले क्वेश्चंस कराए थे उसमें मैंने आपको कहा था कि आपका कंजुगेट लेते हुए फोकस होना चाहिए आपकी ओनली सेंट्रल साइन पे। ठीक है, आपने कहीं और नहीं फोकस करना कि नंबर के साथ साइन है, इधर उधर नहीं करना, सिर्फ आपने सेंट्रल इस पे साइन पे फोकस करना है। अगेन हम कर लेते हैं, z के इक्वल कर लेते हैं -9/11 + 10/9। अब क्या लेना है, नाउ कंजुगेट डायरेक्ट ले लेते हैं, वही चीज़ है -9/11। बाकी सब साइन सेम रहेंगे, सिर्फ सेंटर का साइन चेंज होगा
ये प्लस था, ये भी माइनस हो गया। अब देखिए हम ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि हो सकता है बच्चे इस पे आ जाएं, लेकिन आपने इधर उधर के साइंस को नहीं देखना, जस्ट फोकस ऑन द सेंट्रल साइन। तो ये आपके पास जेड कंजुगेट आ गया। अब दोबारा से जेड कंजुगेट का होल कंजुगेट लेना है हमने, फिर वही चीज़, हमने सिर्फ सेंट्रल के साइन को फोकस करना है। ये माइनस है, इसको हम चेंज करके प्लस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आपके पास जेड कंजुगेट का कंजुगेट इक्वल है जेड के, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, कहीं चेंजिंग नहीं है। तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लिख लेंगे जेड कंजुगेट का कंजुगेट इक्वल होता है जेड के, हैंस वेरीफाइड। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनमें से ये क्वेश्चन 4 बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँ 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन इसको मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी क्योंकि बच्चों को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं जो नहीं कर सकते खुद से। लेकिन जो कर सकते हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि वो ज़रूर करें खुद से क्वेश्चंस। ये आपकी प्रैक्टिस होती है, आपका टेस्ट होता है कि आप खुद से विदाउट एनी हेल्प क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा 1/2 -3। अच्छा उसके बाद हमने करना है, चले ये आपको पता है कि जेड के ही इक्वल है, तो हम ले लेते हैं इसका जेड कंजुगेट 1/2। अब इसमें कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है तो कोई मस्त परेशानी की बात नहीं है, डायरेक्ट सेंट्रल आपको पता है बीच में जो साइन है वो यही है, इसको हमने चेंज कर दिया। अब दोबारा से हम होल का कंजुगेट लेंगे, तो ये प्लस था दोबारा से माइनस हो गया, वही स्टार्ट वाला। तो आप देख सकते हैं कि जेड होल कंजुगेट का कंजुगेट इक्वल है जेड के, हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। इसके साथ ही हमारा 3rd पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे 4 पार्ट को। फोर पार्ट में हमारे पास क्या है, 2 + 3 आयोटा, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, अगेन z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो हमने कर लिया z बार, ओनली z बार, ठीक है। तो ये प्लस था तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अब अगेन हम लेंगे होल का, तो ये 2 अगेन प्लस में चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं z बार होल बार, बार भी कह सकते हैं इसको, कंजुगेट भी कह सकते हैं, इक्वल है z के, दोनों इक्वल हैं, हैंस वेरीफाइड। अच्छा इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 5, जहाँ से वीडियोस अगर स्पीड आपको लगे कि मैं तेज़ी से करा रही हूँ, स्पीड में करा रही हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके देख लिया करें, उसकी स्पीड स्लो करके देख लिया करें। बहुत सारे मेथड हैं वीडियो को एडजस्ट करने के, तो इसलिए मैं अपनी स्पीड को नॉर्मल ही लेके चलती हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं लेके जाती, क्योंकि जो बच्चे जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं फिर वो वीडियो को स्किप करते हैं, और वीडियो स्किप करने से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो काइंडली वीडियो स्किप ना किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप किसी दूसरे को भी उससे फ़ायदा पहुंचा सकें। अब करते हैं z बार -2। अब देखें ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, लेकिन ये आयोटा वाली साइड है और ये दूसरी साइड है, तो आप इसको a और इसको b आयोटा ये वाली साइड कंसिडर किया करें। तो सेंटर में जो साइन है ओनली आपने उसको चेंज करना है, बाकी किसी साइन, किसी मल्टीप्लिकेशन, किसी को हमने सॉल्व करने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ़ और सिर्फ इसका कंजुगेट फाइंड करना, सिर्फ इसको वेरीफाई करना, हमने इसको सॉल्व नहीं करना, वो एज़ इट इज़ ख़ुद ब खुद हमारा वेरीफाई हो जाता है। अब दोबारा से इसका कंजुगेट ले रही हूँ z कंजुगेट का, तो -2 बिल्कुल सेंटर की वैल्यू चेंज होगी, प्लस थी अब ये माइनस हो जाएगी, और बाकी सारा एज़ इट इज़ रहेगा। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं z बार का बार या कंजुगेट इक्वल है z के, तो यू कैन राइट एज हैंस वेरीफाइड। 5 वाला भी करा, 6 वाला भी करा देती हूँ। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको बिल्कुल आपने उसका कोई 1 सेकंड भी स्किप नहीं करना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मोस्ट इसमें चांसेस होते हैं कि यही क्वेश्चन आ जाए। इसका 6 पार्ट मैं आपको करा दूँ, 4x + 3
आयोटा वाई। अब इसमें देखें आयोटा भी आ गया है, वाई भी आ गया है, तो क्या आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे? जी नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने आपको बताया है कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है, ये यू हैव टू ओनली फोकस ऑन सेंट्रल साइन, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ भी साइन, कुछ भी और सोल्यूशन नहीं करना। प्लस था, इसको जब हमने z कंजुगेट लिया तो माइनस कर दिया। अब फिर हमने z कंजुगेट का कंजुगेट लेना है, तो 4x दोबारा ये हो जाएगा 3 आयोटा y। कंजुगेट का मतलब, ये बार का मतलब ही आपने सेंट्रल साइन चेंज करना है। तो नाउ यू कैन सी कि आपका जो क्वेश्चन था और आपका आंसर दोनों सेम आ चुके हैं, तो ये वेरीफाई हो चुका है, यस दीज आर ऑल इक्वल, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों ने क्या करना है, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि x और y आपको दो चीज़ें गिवन हैं दोनों साइड पे, इसमें थोड़ा सा आपने सॉल्व भी करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब इसमें पार्ट नंबर 1 में क्या है, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 + 5 आयोटा। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, क्योंकि इसमें आपके पास देखें, पहले तो आप देखें इक्वल है, सेंटर में दोनों साइड पर x भी है और y भी है, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि आप इसमें इसको क्या कर सकते हैं। आप देखें x और y दोनों तरफ है, इस तरफ भी देखें एक बग़ैर x की वैल्यू है और ये x वाली, और दो एक तरफ y, आयोटा को फोकस करना, आयोटा है, ठीक है। तो आपने जो विदाउट आयोटा हैं उनको आपस में कंपेयर कर लेना है, और जो आयोटा वाले हैं उनको आपस में कंपेयर कर लेना है, ठीक है। तो अब देखें ये हमारा आयोटा के बगैर है। मैं सोल्यूशन से स्टार्ट करती हूँ। देखें ये आपका आयोटा के बगैर है, तो पहले आप लिख लेंगे कंपेयर। रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको मैं करा चुकी हूँ, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर, यानी कि दोनों को इक्वल बेसिस पे शो करना है। यहाँ पर देखें x इज़ इक्वल टू, ये रियल पार्ट होता है और जो आयोटा वाला होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x को इक्वल करेंगे इसके, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं, विदाउट x, विदाउट आयोटा के, ठीक है। ये हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट है हमारा आयोटा वाला, तो यहाँ पर ये आयोटा के साथ हो गया, यहाँ पर ये आयोटा के साथ हो गया। देखें जो दोनों साइड पर सेम चीज़ होती है वो आपस में क्रॉस हो सकती है, सही है। तो आपका आ गया y इज़ इक्वल टू 5, ये आपका आ गया x और ये आपका आ गया y। तो दोनों की वैल्यू आ गई, तो इतना लेंथी तो था ही नहीं, यहीं पे ही क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाता है। अभी इसका करते हैं आगे, थोड़े लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं। x स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। अब यहाँ पे भी आप चेक करें कि दोनों तरफ आयोटा वाली चीज़ भी है और विदाउट आयोटा वाली चीज़ भी मौजूद है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें करेंगे अगेन वही स्टेप करेंगे, कंपेयर करेंगे। यानी कि कंपेयर करने का मतलब ये होता है दोनों को इक्वल रख के, और फिर इसको आप अगर सॉल्व कर सकते हैं तो आप करें कंपेयरिंग रियल एंड, चाहे तो इस स्टेप को अलग अलग करें, आगे अगर लेंथी होंगे तो मैं आपको अलग से करके दिखाऊंगी। इमेजिनरी पार्ट्स। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, हमने करना है, देखें x को विदाउट x या विदाउट आयोटा की इक्वल करना है और आयोटा वाले को आयोटा की इक्वल करना है। तो x स्क्वायर हम कर लेते हैं 16/9 और दूसरी साइड पे हम कर लेते हैं आयोटा y स्क्वायर कर लेते हैं 9/25 आयोटा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप देखें, चलें आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया और बचा क्या, देखिए हमें चाहिए x और y की वैल्यू, जबकि यहाँ पर x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। अब आप अपने माइंड को थोड़ा सा वो करें कि जहाँ पर x स्क्वायर हो, स्क्वायर में चीज़ हो और उसका स्क्वायर हमें ख़त्म करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम उस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यही इसका मेथड होता है कि जहाँ पे भी आपको स्क्वायर रूट ख़त्म करना हो, स्क्वायर ख़त्म करना हो, आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें चाहिए तो हम यहाँ भी लेंगे
हमें, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, हमें वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो ये देखें स्क्वायर आपका इससे कट गया तो ये आपका एक्स आ गया। ये प्लस माइनस 416 का क्या होता है स्क्वायर, रूट 4 4 से 16 होता है, और 9 का क्या होता है 3 3 ज़ा 9। और इसी तरह y का कैंसिल हो गया, y आ गया, और 9 का आपको पता है 3 3 ज़ा 9, और 25 का क्या होता है 5। तो आपके पास आंसर आ चुके हैं। x आपके पास 4/3 और y आपके पास आ गया -3/5। यही इनके आंसर्स थे। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। इसके बाद हम चलते हैं, हमारा पार्ट नंबर 3 है और इसके 4 पार्ट्स हैं, आई थिंक 4 ही पार्ट्स हैं। तो पार्ट नंबर 3 और 4 थोड़ा सा मज़ीद लेंथी हो सकता है। चलिए पार्ट नंबर 3, वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इज इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। अच्छा, यहाँ पे भी आपने यही करना है 9/5 आयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ जो है स्क्वायर में नज़र आ रही है और एक चीज़ जो आयोटा वाली है वो विदाउट स्क्वायर नज़र आ रही है। तो हमें एक ही चीज़ के लिए फिर एक्स्ट्रा थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं तो अलग अलग से, क्योंकि ये स्क्वायर वाला है एक स्क्वायर वाला नहीं है, तो पहले हम अलग अलग से कर लेंगे। पहले हम कर लेते हैं कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि एक पे स्क्वायर है एक पे नहीं है, ये इमेजिनरी होता है, -9/5 आयोटा। आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। तो अच्छा, आपको यहाँ से क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, x को आपने अकेला रखना है ना, तो x के नीचे जो 3 है डिवाइड हो रहा है, 3 को हम उधर ले आएंगे, यहाँ की क्या हो जाएगा जी, इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी उम्मीद है ये बात कि जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27/5। सही है, तो ये आ गया आपके पास x का आंसर। अब हमने निकालना है अभी y को निकालना है। तो यहाँ पे ही कर रही हूँ y को निकालने के लिए। तो y अब हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, कंपेयरिंग, दूसरा कौन सा रियल पार्ट होता है जो विदाउट उसके होता है आयोटा के। तो आपके पास क्या था वाई स्क्वायर और इस तरफ क्या आ रहा था 121। अब यहाँ पर देखें इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम ले सकते हैं ना, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो आप ले लें स्क्वायर रूट वाई के ऊपर भी 121, क्योंकि एक तरफ लेंगे तो दूसरी तरफ भी मस्ट है लेना, वरना क्वेश्चन रॉन्ग है। ये इसका रूल है। ये से हो गया, और आपको पता है 121 का क्या होता है 11। तो आपके पास ये y आ गया। इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इनकी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार आपको बता रही हूँ। इनमें से क्वेश्चन आते हैं 1.5 और 1.6 को मिलाकर इनमें से एक क्वेश्चन होता है। दोनों में से लाजमी एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अच्छा, अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। तो बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे आपको क्वेश्चंस उतने ही समझ में आएंगे। एक बार करने से मैथ समझ में नहीं आता। इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जिनको आ जाता है, लेकिन एक बार करने से वक्ती तौर पे तो आ जाता है, लेकिन आपको दोबारा नहीं आता। ठीक है, फिर आप भूल जाते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस इसकी कर सकें ज़रूर कीजिएगा। आपके पास क्या है -3/√2 वाई आयोटा, और इसमें आपके पास है 6। अच्छा, ये जो आपको अंडर रूट वगैरह नज़र आ रहे हैं इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये मेथड वही है, बस थोड़ा सा आपने देखना है कि किस तरह से हम इन वैल्यूज़ को या इन अंडर रूट को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखें इसके पास भी आयोटा वाला नंबर है, इसके पास भी आयोटा वाला नंबर है, तो वही कंपेयरिंग मेथड आपने करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। कंपेयरिंग रियल पार्ट, कोई भी पार्ट आप पहले कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। रियल करें इमेजिनरी करें, क्योंकि आंसर हमने दोनों का लाना होता है।
तो मैं इसलिए डिफरेंट मेथड से करें जिसके जैसे आप करें, चाहे तो आप इमेजिनरी पहले कर लें, चाहे आप रियल पार्ट पहले कर लें। तो हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है जी, √5x वाला, जिसके साथ आयोटा नहीं होता, ठीक है। और इस तरफ क्या है 6√3/2। अच्छा, अब देखें आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो यहाँ पर हमारे पास x है, जबकि अब इसको क्या करें, अब इसको तो किसी सूरत हमने इधर लेकर आना है, क्योंकि x को अकेला करने के लिए जो भी उसके साथ वैल्यूज़ होती हैं उसको हम दूसरी तरफ लेकर आते हैं। तो देखें, ये याद रखें कि जब अपॉन में कोई भी चीज़ हो आप अंडर रूट को फोकस ना करें, बस आप देखें कि ये कोई भी नंबर है जो अपॉन में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, आपने इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो ये नंबर आपका जो पहले यहाँ पर है उसको एज इट इज़ रहने दें। अब ये नंबर जब यहाँ आएगा तो यहाँ आने के बाद ये हो जाएगा जी, उलट जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। दोनों साइड पे नंबर हों तो वो रिवर्स हो जाते हैं, ये देखें अप एंड डाउन हो जाते हैं। देखें ये आपके पास आ गया ये, ठीक है। ये √5/3 था, अब यहाँ पर आके उलट गया है, तो ये 3/√5 हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। देखिए ये विदाउट स्क्वायर रूट के है, ये भी विदाउट स्क्वायर रूट के हैं, और आपस में ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 6 3 से क्या आ सकता है 18, और √3 एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, अब ये स्क्वायर रूट के बगैर है और ये स्क्वायर रूट में है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ये देखें 2 का स्क्वायर रूट था, ठीक है, ये हमने नहीं लिखा, मिस्टेक हो गई। तो ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई आपस में करा सकते हैं। तो ये 2 5 से क्या हो जाएगा 10। अगर ये मज़ीद टूट सकते, कट सकते, ये स्क्वायर रूट इनका ओपन हो सकता तो हम इनका स्क्वायर रूट ओपन करते, लेकिन अब इसको हम मज़ीद कुछ नहीं कर सकते, ना ये कट सकते हैं ऊपर नीचे, ना इनका कोई ओपन स्क्वायर रूट है, तो ये एज इट इज़ का यही आंसर आएगा। इसके बाद अब हमने निकालनी है y की वैल्यू, तो हम लिख लेंगे कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट तो इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास क्या था, -3/√2y आयोटा, और इस तरफ है हमारे पास 2√2/9 आयोटा। तो अब इसमें भी आपने यही करना है, y की चूँकि आयोटा तो ख़त्म हो जाता है, y की चूँकि वैल्यू चाहिए तो y के साथ जो भी नंबर है उसको उधर जाना होगा। तो ये हमने एज इट इज़ लिखा, जो इक्वल के साथ पहले मौजूद था, इक्वल की दूसरी तरफ। अब इसको हमने लाना है ना, तो यहाँ आके ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। अच्छा, जब इसकी पोजीशन चेंज होती है ना, तो याद रखें उस वक्त साइन चेंज नहीं होता, सही है, क्योंकि ये y के साथ, बल्कि जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना और उधर जाके डिवाइड होता है, या डिवाइड हो रहा होता है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो इसमें साइन चेंज नहीं होता, जो साइन इसके साथ होगा वही उधर उठ के जाएगा, ठीक है। अगर आप प्लस या माइनस यहाँ हो रही होती है चीज़, फिर वहाँ जाके साइन चेंज हो रहा होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा ये पॉइंट। इसीलिए हम कहते हैं वीडियो स्किप ना किया करें, कि ये बहुत कीमती पॉइंट होते हैं जो हमें कहीं भी क्वेश्चन कराते हुए टीचर्स को याद आते हैं या ज़रूरत होते हैं वहाँ की, तो हम बता देते हैं, और बच्चों को उनका पहले से नॉलेज नहीं होता, या बताए भी जाते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि जब मल्टीप्लाई भी कर रहे होते हैं तब भी जाके साइन चेंज कर दें, तो फिर आंसर रॉन्ग हो जाता है। जब मल्टीप्लाई या डिवाइड चीज़ हो रही होती है तो वहाँ जाके वो डिवाइड या मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी, लेकिन उसका साइन चेंज नहीं होगा। अब देखिए ये माइनस था ना, ये माइनस एज इट इज़ मैं लिखूँगी, सिर्फ ये अप एंड डाउन चेंज हो जाएगा। पहले 3/√2 था, अब ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, साइन इसके साथ रहेगा। अब देखें आपस में ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो ये 4 हो सकता है, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई हो गया। ये विदाउट, दोनों विदाउट √2 है, 9 3 से क्या हो जाएगा 27, यहाँ पे y आ गया। अब मज़ीद हम इसको देखें क्या कर सकते हैं। देखें 4 का स्क्वायर रूट ओपन हो सकता है ना, मैंने कहा है ना कि अगर स्क्वायर रूट ओपन हो सके तो आपने इसको करना है। तो 4 का ये 2 है, और ये भी 2 हो जाएगा। 4 का क्या होता है स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 27। इसको मज़ीद आप करें तो 2 2 ज़ा क्या हो गया 4 अपॉन, अच्छा एक चीज़ में हम जो छोड़ हैं वो क्या है कि हमने साइन, ये जो साइन माइनस का था ये इसके साथ लग जाएगा, इसको छोड़ना नहीं है, यहाँ पे लग जाएगा। 2 2 ज़ा y इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 -4/27 जी, y का आंसर आ गया -4/27। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है।
और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगले उसके लिए क्या आपको सजेशंस हैं, क्या क्वेश्चन समझने हैं, ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह 1.6 पर होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।